हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करते हैं लास्ट का रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन क्या है आपका, किसी संख्या में 10% वृद्धि तथा 10% की कमी हो तो अंतिम संख्या में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन सीजीएल 2016 में आया था, सीपीओ 2012 में आया था। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला क्या था आपका, परसेंटेज चेंज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बताया था, प्लस एक्स वाई बाई 100 बताया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला, संख्या में पहले 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 10% की कमी हो रही है, मतलब माइनस का 10 हो जाएगा। प्लस का 10 गुणे माइनस का 10 बटा 100 हो जाएगा। ये प्लस का 10 माइनस के 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दो जीरो आपस में कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1% की कमी आ जाएगा। ये माइनस क्या दिखाता है, कमी दिखाता है। यहाँ पे ऑप्शन में 1% की कमी आ गया। इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से कर सकते हैं, रेशियो से कैसे करेंगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, पहले 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया आपका, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1/10 आ गया। वृद्धि मतलब प्लस होता है। फिर क्वेश्चन में बोला 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 10/100 माइनस का 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये 10 10 का कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 11 9 99 हो गया। मतलब ये इससे कितना कम हुआ, ये इससे कितना कम हुआ, ये इससे कितना कम हुआ, ये इससे एक कम हुआ, किससे, 100 से 99 हुआ, 100 से 99, तो कितना कम हुआ है, एक कम हुआ, किससे, 100 से। 1/100 गुणे 100 कितना आ गया, यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, 1% आ गया। 1% क्या, 1% कमी, क्योंकि यहाँ 100 से 99 हो रहा है, 100 से 99 हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यह कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं वृत्त का एरिया क्या होता है। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अभी पाई आर स्क्वायर में क्या है, पाई आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन 2D का बन गया। हमसे क्या पूछा गया है, एरिया में प्रतिशत परिवर्तन। रेडियस कितनी बढ़ रही है उसकी, 50% बढ़ रही है, तो हम रेशियो से ही करते हैं, 50% का मतलब कितना होता है बच्चा, 50% का मतलब होता है 50/100, मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। रेडियस कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। रेडियस कितनी बार है, 2 बार है, तो ये भी 2 से 3 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका, यहाँ पे 2 2 4 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। ये इससे कितना बढ़ गया, ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। ये इससे कितना बढ़ गया, ये किससे इतना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। किससे, 4 से 9 हुआ, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 5 की। किससे, 4 से, 5/4 गुणे 100, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, परसेंटेज चेंज क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला एक वृत्त है जिसकी रेडियस 50% बढ़ रही है, एक वृत्त है जिसकी रेडियस 50% बढ़ रही है। बढ़ना मतलब क्या, प्लस होना। यहाँ पे प्लस का 50 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 50 आ गया, प्लस का 50 गुणे 50/100 हो गया। दो जीरो आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 25, मतलब आंसर कितना आएगा, 125% आ जाएगा, 125% आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। एक वर्ग की भुजा में k प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो k का मान बताइए। पहले ये देखते हैं वर्ग क्या है आपका। वर्ग आपका 2D है। वर्ग आपका क्या है? 2D है। तो 2D में वर्ग का क्या बोल रहा है? यहाँ पे किसमें वृद्धि हो रही है? साइड में वृद्धि हो रही है। किसमें? साइड में। कितने? k% की। तो क्षेत्रफल में बोला गया है। किसमें? क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। अब कितना बढ़ रहा है वो? k% बढ़ रहा है। मतलब क्वेश्चन किसका हो गया आपका ये? इससे क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन आपका 2D का हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 2 है। तो हम 2D के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? परसेंटेज चेंज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ना। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया कितने का चेंजमेंट हो रहा है साइड के बढ़ने से। अगर साइड k% बढ़ रहा है तो टोटल चेंजमेंट कितने का हो रहा है? 69 का। मतलब यहां परसेंटेज चेंज दिया गया, कितना? 69 दिया गया। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से चलेंगे। यहाँ पे क्या है आपका? 30% है, तो ऑप्शन में रखते हैं हिट एंड ट्रायल से। पहला ऑप्शन क्या है? 30%। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 प्लस का 30 प्लस का 30 गुणे 30/100। 2 जीरो आपस में कट गए, मतलब कितना आ गया यहाँ पे? 30 60 हो गया। 30 कितना हो गया? 60 हो गया। और 3 तरीका कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब 69 आ गया। 69% आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका क्या है? एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप, परिमाप नहीं होगा यहाँ पे आप परिधि कर लेना। क्या कर लेना? परिधि कर लेना। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे परिधि कर लेना, मतलब सरकमफेरेंस के बारे में पूछा गया है। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होता है वृत्त का? इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। और डायमीटर क्या होता है? व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? 2r के बराबर होता है। व्यास क्या होता है? 2r के बराबर होता है। तो मतलब हम सरकमफेरेंस को क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डी लिख सकते हैं। पाई इंटू डी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला? एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए यहाँ पे क्या है? पावर कितनी है? एक ही है मान लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसका व्यास डायमीटर कितना बढ़ रहा है? 75% बढ़ रहा है। तो जितने का चेंजमेंट होगा डायमीटर में, जितने का चेंजमेंट होगा उतना ही आपका सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है तो उसका सरकमफेरेंस कितना बढ़ेगा? 10% ही बढ़ेगा। वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है तो उसका सरकमफेरेंस कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। यहाँ पे क्या दिया गया? डायमीटर दिया गया। डायमीटर का क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे डी आता है, ए 2r हो जाता है। क्या हो जाता है? 2r। 2r को हम डी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया आपका? पाई डी आ गया। अगर हम डायमीटर को 75% बढ़ाएंगे तो हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का जो हमारा परिधि होगा वो कितना बढ़ेगा? 75% ही बढ़ेगा। तो एक नोट लिख लीजिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या को या वृत्त के व्यास को जितने परसेंट बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, वृत्त के परिधि में भी उतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे यदि एक चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि व्यय नियत हो? इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले ये टाइप 2 का वेराइटी है। ये क्या है आपका? ये आपका टाइप 2 है। ये आपका टाइप 2 है। इसको डिस्कशन करने से पहले हम कुछ देखते हैं। अगर प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको मूल्य बोलते हैं। ये क्या है आपका? ये खपत है, आपका कंजम्पशन है। ये क्या है आपका? एक्सपेंडिचर, मतलब व्यय है आपका। क्या है आपका? ये व्यय है। ठीक है, तो देखते हैं पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या क्या बनता है इसमें? केस 1 देखते हैं। देखिए केस 1 ये है कि आपका व्यय नियत है। आपका व्यय क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आप एक महीने में 100 रुपए खर्च करते हैं
तो अगले महीने में भी आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्यय आपका नियत है। अगर आपका व्यय एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C के। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। मतलब इसका क्या हुआ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी आपकी, घटेगी, और कंजम्पशन घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। कहने का मतलब जैसे प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और कंजम्पशन घट जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो आप कंजम्पशन को घटा देंगे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। जैसे पेट्रोल का कीमत बढ़ जाता है, पेट्रोल का कीमत मान लो बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम कर देंगे। कब, जब आपका व्यय नियत हो, आपके पास 1000 रुपए है और प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया, और आपको पहले महीने में भी 1000 रुपए खर्च करना है, दूसरे महीने में भी 1000 रुपए खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे। प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम, और प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि व्यय नियत हो। यहां क्वेश्चन में क्या बोला, व्यय नियत हो। तो पहला जो है मेथड है आपका, मेथड 1 है, एक फॉर्मूला है बेसिक सा, जो कि फॉर्मूला कभी याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट से हरदम अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा इसको जानते हैं पहले। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब किसी का प्राइस बढ़ रहा होगा और कंजम्पशन हमारी क्या होगी, कम करने का बोल रहा होगा, और दूसरा चीज इसमें बोला होगा कि व्यय आपका नियत है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पे क्या क्वेश्चन में बोला गया, आपका जो प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो आर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 25% हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस का 25 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 बटा 125 गुणे 100 आ जाएगा। 25 पंचे कितना होता है, 125। अब 5 विषम में कितना होता है, 100। अगर प्राइस बढ़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी, घटेगी। तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 20% हो गया। 20% क्या, 20% कमी, यहाँ पे ऑप्शन में कमी कर लेना। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन को 20% कम करना पड़ेगा। देखते हैं, अब ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन कितना फॉर्मूला याद करेंगे आप। कॉन्सेप्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला प्राइस, तो यहाँ पे आप प्राइस लिख लीजिए, यहां पे आप कंजम्पशन लिख लीजिए, और यहां पे एक्सपेंडिचर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर। देखिए ये प्राइस मतलब क्या हुआ, प्राइस मतलब मूल्य, हिंदी वाला बच्चा, प्राइस मतलब मूल्य। कंजम्पशन मतलब क्या हुआ, खपत हो गया। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, उसका प्राइस 25% बढ़ रहा है। तो प्राइस को आप लेट कर लीजिए, कितना, 100 लेट कर लीजिए। प्राइस कितना लेट कर लीजिए, लेट मतलब मानना, मान लीजिए कि प्राइस आपका 100 है। प्राइस आपका कितना बढ़ गया, प्राइस आपका कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो 100 का 25%, 100 का 25% बढ़ा दीजिए। जब बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। साइड में देख लेते हैं कैसे। सर 100 का 25%, 100 का 25%, सर 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। सर 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब सर 100 में 125 हो जाएगा। सर ये आपका प्राइस हो गया, कितना बढ़ गया, 125। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपका एक्सपेंडिचर व्यय नियत है। आप यहां व्यय को थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए, कितना, 1000 मान लीजिए। ठीक है, देखिए अगर व्यय आपका 1000 रुपए है और प्राइस कितना है, 100 रुपए है, तो कितना कंजम्पशन होगा, मतलब 1000 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, और 100 दहम में कितना आएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 10 केजी होगा, 10 केजी कंजम्पशन शुगर का होगा। कब, जब आपका प्राइस 100 रुपए है, कंजम्पशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 1000 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब पहले भी एक्सपेंडिचर 1000 था, अभी भी आपका एक्सपेंडिचर 1000 रुपए है, जो आपने माना है उतना ही है। तब क्या करेंगे आप, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 हो गया। कितना प्राइस है अब इस टाइम पे, 125 हो गया।
125 अट्ठे 1000 होता है, मतलब 8 केजी आ गया। पहले कितना चीनी खाता था वो, पहले कितना शुगर खाता था 10 केजी, अब कितना खा रहा है वो 8 केजी। ये कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। कितना कम हुआ, 10 से 8 हुआ, मतलब कितने कमी है, 2 की कमी है। किससे, 10 से, गुणे 100। 0 से 0 को निपटा दो, यहां कितना आएगा, 20% की कमी आएगी। कितने की, 20% की कमी आएगी। देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी कंजम्पशन घटेगी। एक तीसरा पैटर्न देखते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, हमने अभी डिस्कशन किया था कि प्राइस कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, पीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्राइस कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया भैया कि आपका चीनी का प्राइस 25% बढ़ रहा है। अब इस 25% का मतलब कितना होता है, 25/100, 25 चौका 100, मतलब 1/4 आ गया। बढ़ना मतलब प्लस, बढ़ना मतलब प्लस। पहली क्लास में बताया था मैंने कि जो भी चेंजमेंट करेंगे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब यहाँ पे प्राइस लिख लीजिए, प्राइस कितना है आपका, यहाँ पे 4 है, कितना बढ़ा वो, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो प्राइस कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ 4 5 तो यहाँ 5 4। आप ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। तो हमसे क्या पूछा, कंजम्पशन में चेंजमेंट पूछा गया, खपत में परिवर्तन पूछा गया। तो देखिए यहाँ कितने का परिवर्तन है, 5 था, 5 से 4 हुआ, मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। किससे, 5 से, इंटू 100, कितना आ जाएगा आपका, इससे 20% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर कितना हुआ, 20% की कमी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन अधूरा है, 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए, कमी, यहाँ पे कमी कर लेना, कमी करनी चाहिए जिससे व्यय नियत हो। ये क्वेश्चन है आपका, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर से आते हैं वहीं पे, पहला फॉर्मूले, मेथड 1 पे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करना है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। दूसरी चीज, फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, जब व्यय आपका नियत हो, प्राइस बढ़ रहा हो, कंजम्पशन के बारे में पूछा गया हो और आपका व्यय नियत हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूल्य क्या है आपका, बढ़ रहा है, कितना, 20%, तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 प्लस का 20 इंटू 100, 20/120 गुणे 100, 20 का कितना होता है, 120 होता है, मतलब 100/6%, मतलब आ जाएगा आपका 16 सही 6 ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे भी ऑप्शन अधूरा है, यहाँ पे ऑप्शन क्या अधूरा है, क्वेश्चन में बोला कमी, ठीक है, कमी बोला गया है, मतलब इतने की कमी होगी, क्या होगी, इतने की कमी होगी, इतने का डिक्रीमेंट होगा। जब भी प्राइस बढ़ेगा तब क्या होगा, कमी होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।